हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर शॉर्ट साइज फिंगर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहने वाला है। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, और साथ ही साथ सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर काफ़ी मिलनसार रहने वाली है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो यह इनकी हथेली में सूर्या फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, यह तर्जनी उंगली, और यह सूर्या की फिंगर कहलाती है। और सूर्या फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सूर्या फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर के होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों की अनामिका उंगली अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़े से रिस्क टेकर टाइप के होते हैं ऐसे लोग, और जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं, अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी हों। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। और अगर हम देखें इनकी गुरु फिंगर को तो थोड़ी शॉर्ट होती हुई, लेकिन थिकनेस में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ इनकी अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में ऐसे व्यक्ति को कमी महसूस होती है जिनकी यह फिंगर शॉर्ट हो। और ओवरऑल देखा जाए तो एक नॉलेजेबल और एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी इनकी बृहस्पति फिंगर इंडिकेट कर रही है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। एक अच्छी कैलकुलेशंस करने वाला माइंड ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी मरकरी फिंगर की लेंथ अच्छी हो और यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आए। लेकिन यह फिंगर थोड़ी लो सेट है, आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और बृहस्पति तीनों ही काफ़ी ऊपर से, कंपैरेटिवली इनकी मरकरी फिंगर से काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरह की मरकरी फिंगर होने की वजह से नेटिव थोड़ा शाई नेचर का रहता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस फिंगर की लेंथ अच्छी होना इन्हें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। भले ही इनकी बृहस्पति फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह एरिया आपको यहाँ पर काफ़ी बेहतर उठा हुआ नजर आएगा। जिन लोगों का बृहस्पति यानी गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, नॉलेजेबल और स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनैलिटी रहती है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक स्टार जैसा चिन्ह इनके गुरु माउंट के ऊपर बनता हुआ, यह कुछ ऐसी रेखाओं से एक स्टार जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर हो
तो नेटिव को कई बार जीवन में अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है और 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान जरूर पाता है। इनके अंगूठे पर आपको बहुत अच्छा बुद्धाजाई का चिन्ह भी नजर आएगा। इस चिन्ह की हम बात कर रहे हैं। यह जो एक आंख जैसी आकृति आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी, इसे पामिस्ट्री की लैंग्वेज में बुद्धाजाई कहा जाता है, यव का साइन। यह चिन्ह जब अंगूठे के ऊपर बनता है तो नेटिव को बहुत अच्छी सिक्स सेंस देता है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्व आभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, वैसी चीज़ों के बारे में इन्हें पहले से ही आभास होने लगता है। इस तरह का चिन्ह होना और गुरु पर्वत का स्ट्रांग होना नेटिव को काफ़ी अच्छी रुचि ओकल्ट साइंसेस में भी देता है। ऐसे व्यक्ति पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु जैसी चीज़ें सीख भी सकते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का एरिया हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और शनि रेखा की बात की जाए तो शनि रेखा में भी हमें कुछ ब्रेक्स नजर आ रही हैं, जिस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनती रहेंगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। हम इस रेखा की बात कर रहे हैं। यह रेखा जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, अगर यह रेखा बिना रुके यहां तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, इस तरह की रेखा को सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसी लंबी भाग्य रेखा जिनके हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति की लाइफ काफी कंफर्टेबल रहती है। लेकिन अगर इस रेखा में कोई भी ब्रेक नजर आए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक यह रेखा बहुत अच्छे से चलती हुई, उसके बाद यहाँ पर आकर एक हल्की ब्रेक और आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बन रही है, जिसके बाद यह रेखा फिर से आगे बहुत बेहतर तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस तरह के बीच में ओवरलैपिंग या ब्रेक्स आने से नेटिव के जीवन में अप्स एंड डाउन्स की स्थितियां बनती हैं। खास तौर पर 30s की एज में चलकर थोड़े स्ट्रगल इनकी जीवन में अधिक रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर लगभग यहाँ पर 40 की एज के बाद इनकी लाइफ बहुत स्मूथ रहने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से यह रेखा बहुत अच्छी होती हुई और बहुत स्मूथ होती नजर आ रही है, जो लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद हमें बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। शनि पर्वत के ऊपर यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह शनि पर्वत के ऊपर नजर आए तो नेटिव की काफ़ी अच्छी रुचि ओकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड्स, ऐसी चीज़ों में नेटिव काफ़ी अधिक रुचि दिखाता है। और इनमें से किसी एक विद्या को सीखने की क्षमता भी नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रांग रहती है। अगर हम बात करें इनके सूर्य की, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको इनके सूर्य माउंट के ऊपर यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का ट्रायंगल का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत के ऊपर मौजूद होता है तो नेटिव को गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से लाभ जरूर पाता है। और ऐसा नेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से भी सरकार से काफ़ी अच्छा लाभ मिडिल एज के बाद अर्जित कर सकता है। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो यह एरिया भले ही हमें लो सेट नज़र आ रहा है, लेकिन उभरा हुआ मरकरी माउंट, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। और साथ ही साथ इस माउंट के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाएं जो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ऐसी रेखाओं का होना बुद्ध पर्वत के ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद अपने जीवन में करते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बाखूबी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत की तरफ बढ़ती हुई, इन रेखाओं को मरकरी लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो नेटिव किसी न किसी तरह का बिजनेस कर भी अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आगे बढ़कर कुछ इस तरह से दो मुखी होती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह जिसे विष्णु सिंबल कहा जाता है, जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की नेटिव को तभी हासिल होती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, कोई भी बेईमानी का काम ना करे,
अगर ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल इनकी हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन साथ ही साथ हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ आने वाली डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आ रही हैं। ऐसी ब्रांचेस अगर हार्ट लाइन पर नजर आएँ तो यह नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। कई बार उन्हीं लोगों से नेटिव को धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट हो, और ये रेखाएं होने से नेटिव को 40 वर्ष की एज के बाद कई बार ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर काफ़ी अधिक डाउनवर्ड ब्रांचेस हों उन्हें अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान मिडिल एज के बाद काफ़ी अधिक रखने की ज़रूरत रहती है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो काफ़ी अच्छी लेंथ में इनकी माइंड लाइन नज़र आ रही है। एक स्ट्रेट माइंड लाइन का होना नेटिव की शार्प मेमोरी को दर्शाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है और लंबी है। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। कुछ बारीक रेखाएं इस माइंड लाइन को क्रॉस करती हुई भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रह सकती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो एक लंबी जीवन रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। कुछ इस तरह की रेखा आप यहाँ तक पहुँचती हुई इनकी थैली में देख सकते हैं। इसकी वजह से 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावना रहेगी। जीवन रेखा से कुछ इस तरह की रेखाओं का ऊपर की तरफ उठना लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस को दिलवाता है। ऐसी रेखा लगभग 40 के आसपास की एज में आपको नजर आए तो 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में जरूर पाता है। इसी रेखा के साथ साथ आपको अंदर की तरफ चलने वाली यह रेखा यहाँ पर डबल होती नजर आएंगी। इन रेखाओं को मंगल की रेखाएं कहा जाता है और हाथ में मंगल रेखाओं का मौजूद होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में लकी रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं। थोड़ा अग्रेशन भी मंगल रेखाओं की वजह से नेटिव के जीवन में रह सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके शुक्र पर्वत की तो यह माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, और इस माउंट के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से नेटिव को रिलेशनशिप में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव की मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और परिवार की तरफ से कुछ चिंताओं का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत से उठने वाली लंबी रेखाएं आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं जब मून माउंट से ऊपर की तरफ उठती हैं तो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी हो सकते हैं और अपने ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरी स्टेट की यात्राएं भी अधिक होने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है। यहाँ पर अधिक रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है और थोड़ी बेचैनी की समस्या का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।